मेरे समूह का नाम कान्हा महिला स्वयं सहायता समूह है और मेरे गांव का नाम ग्राम मिलौड़ी, पोस्ट लरूपुर, जिला मैनपुरी, ब्लॉक सुल्तानगंज। समूह में साप्ताहिक बैठक होता है आपका? जी सर। तो कैसे करते हैं साप्ताहिक बैठक? आप अपने घर बुलाते हैं जो सब लोग अलग अलग घर करते हैं? नहीं, हाँ, पूरा तरीका बताइए, बैठक कैसे होता है आपका? पहले हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं, फिर प्रेयर करते हैं, उसके बाद परिचय लेते हैं, फिर उसके बाद बैठक करते हैं। आप जो ये फॉर्म खोले हैं, ये किसके सहायता था? पैसे वगैरह कहाँ से लिया आपने? कैसे दिमाग में आया कि आपको मुर्गी फार्म खोलना है? जब मेरी शादी होके आई थी तब मेरे पति बाहर रहते थे गुजरात में। वो भी एक कंपनी में काम करते थे, प्लास्टिक का काम था और तनख्वाह कम थी, 14-15 हज़ार ही कमाते थे, अपना खर्चा निकालते थे। उसके बाद कभी 5,000, 6,000 या 8-10 हज़ार भेज देते थे। कभी कभार तो थोड़ा ही आता था, 2-4 हज़ार रुपये आ जाते थे, जिससे मेरे परिवार का खर्चा नहीं चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस, ट्यूशन फीस, कपड़े, खाना पीना। माताजी बीमार रहती थी, उनकी दवाई के लिए भी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तभी मैंने सुना कि बाहर से दीदियाँ आई थी, उन्होंने बताया कि एक समूह बनाओ मिलके, कि उसमें जुड़ जाओ तो उससे बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे आपको। जब समूह बनाने दीदियाँ आई, उन्होंने मतलब राय दी कि समूह बनाओ। समूह बनने के बाद खाता खुलेगा, खाता खुलने के बाद 1,10,000 रुपये आएगा उसमें, उससे मतलब हम कुछ वो रोजगार डाल सकते हैं। तो मैं समूह में जुड़ गई, मेरे समूह का खाता खुला। 1,10,000 एक बार आया, एक बार 15,000 आया, एक बार 1,500 आया। फिर हम समूह में अपनी एक साप्ताहिक बैठक करते थे, उसमें जो बचत आती थी वो इकट्ठी करते थे। इकट्ठी करने के बाद आपस में जिस दीदी को ज़रूरत पड़ती थी हम एक दूसरे से लेन देन कर लेते थे। उसके बाद जो बचत और भी बढ़ता था फिर उसकी वापसी होती थी। वापस होने के बाद किसी दूसरी दीदी को ज़रूरत पड़ी तो उनको दिया। ऐसे हमारा समूह चलता रहा। पति की तनख्वाह से घर नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने समूह में अपनी दीदियों से बोला कि मुझे कुछ रोज़गार करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो सभी दीदियों ने मिलकर हाँ की। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया कि हमें कुछ रोज़गार बढ़ाना है, तो हमें आपकी सहमति चाहिए। तो पति मेरे तैयार हो गए, तो हमारी दीदियाँ भी तैयार हो गईं। हमने अपने पति से बोला कि 50,000 रुपये भेज दो। उन्होंने 50,000 रुपये डाले। उस पैसे से लेकर मैंने मुर्गी फार्म का सेट बनवाया। हमने समूह से 50,000 रुपये लिया, उससे 500 चूजे खरीदे और जो बचा था उसका हमने अपना दाना खरीदा या डिब्बे खरीदे पानी के लिए, दाना के लिए। 1.5-2 महीने में हमारा चूजा तैयार हो गया। फिर हमने कई दुकान वालों से बात की कि हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म खुला है, अगर किसी को मुर्गी की ज़रूरत हो तो ले जाए, वो आज ही पेट पर दे देंगे हम। हमारे यहाँ दुकानदार आते हैं और हमारे यहाँ से मुर्गियाँ ले जाते हैं। सारी मुर्गियाँ बिकने के बाद कि जो हमने पैसा समूह से लिया वो वापस किया। वापस करने के बाद हमने सोचा अपना बिजनेस और बढ़ाएं। बिजनेस बढ़ाने के बाद पैसे, जब बिजनेस बढ़ा तो पैसे कम पड़ गए, तो फिर हमने अपने ग्राम संघ से 1,00,000 रुपये और लिया। उससे मेरा ये धंधा चल रहा है। हम 4 बार चूजे ला चुके हैं, जिससे हमें प्रॉफिट हुआ। और ग्राम संगठन की किस्त भी 10,000 रुपये की किस्त भी वापस की है। जब मेरा पोल्ट्री फार्म अच्छे से चलने लगा, फिर मेरे पति वापस आ गए, फिर हम दोनों मिलकर अपना काम अच्छे से करने लगे। आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मुझे रोज़गार बढ़ाने का मौका मिला।